Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मेन राशि आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेगी अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया होगा। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए लकी क्रिस्टल निकालेंगे कि इस मंथ में आपका लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग आप कर रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पाइसेस 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है आप विद इन अ मंथ ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी को गेन करने की कोशिश करेंगे। किस टाइप की लग्जरी में आप जाना चाह रहे हो, जैसे आपका घर है तो उसको रेनोवेट कराना, ऑफिस को रेनोवेट कराना, तो कुछ चीजें ना आपको मटेरियलिस्टिक एनर्जी के साइड लेके जा रही है। वैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है ग्रो करने का कार्ड है। तो अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए हैं या अपने करियर लेवल पे ग्रो नहीं कर पाए हैं ना, तो चांसेस बन रहे हैं आफ्टर 9 ऑफ अगस्त आप मेजर चेंजेस अपनी पर्सनैलिटी में देख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक सेल्फ वर्क करने का कार्ड है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने का कार्ड है। ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में आप चीजों को, सिचुएशन को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ये एनालिसिस करोगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में आने का रीजन क्या है, या आप रिलेशनशिप को कैसे सही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके मेंटल लेवल पे अगस्त मंथ में चलती रहेंगी। और ये एक वर्कोहॉलिक होने का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप काफी बिजी रहने वाले हो, बहुत सारा काम आपके साइड आ सकता है या वर्कलोड आप पे ज्यादा हो सकता है और समय कम रहेगा। तो ये मंथ बिजी दिख रहा है आपका, सिंपल। और आप देख रहे हो यहाँ पे 9 पेंटिकल प्रेजेंट है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की कोशिश करोगे, मनी को जनरेट करने की कोशिश करोगे, और ज्यादा से ज्यादा फोकस आप अपने करियर को लेके भी दिख रहे हैं और रिलेशनशिप को भी सही करना चाह रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, उनकी एनर्जीज में भी ना पॉजिटिविटी दिख रही है। क्यों पॉजिटिविटी दिख रही है? क्योंकि वो भी मनी वाइज ग्रो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनके माइंड में पीस आ रहा है। फिर वो कुछ डिस्कशन, कुछ एनर्जीज आप दोनों की मिल सकती हैं। जो फाइनेंशियल लेवल पे डिले चला आ रहा था या कुछ आपको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, रिलेशनशिप में डिले वाली एनर्जी हो रखी थी ना, वो रिलीज होगी। वैसे किसी नए पर्सन की एंट्री करने को भी बता रहा है, तो विद इन अ मंथ आप किसी नए फ्रेंड, नए पर्सन से मिल सकते हैं एज अ फ्रेंड। ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है ग्रेट 4 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई है। करियर वाइज बता रहा है ये स्टेबिलिटी को। तो आपकी लाइफ में जो अभी तक स्टेबिलिटी मिसिंग चल रही थी वो रीगेन हो रही है। रिलेशनशिप में वैसे तो ये वेडिंग का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ गेट टुगेदर आपका होते हुए दिख रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द ना आपके रियूनियन में जाने के चांसेस बन रहे हैं। रियूनाइट आप यहाँ पे हो सकते हैं। और किसी, मैंने बताया ना, नए पर्सन की एंट्री हो रही है ना, तो आपका नए वे में रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। प्रोस्पेरिटी को गेन करने का कार्ड है ये। तो अगर अभी तक आप थोड़ा सा आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे थे, बाकी सभी लोगों से डिस्कनेक्ट चल रहे थे ना, तो ये कार्ड आपके कनेक्शंस को बिल्ड करने को बता रहा है, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनने को शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं, न्यू कनेक्शंस बनते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है, तो आप सोशलाइज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहे हो। और आपकी लाइफ में जो ड्रामा वाली एनर्जी चली आ रही थी, आपको लग रहा था कब चीज़ें रिजॉल्व होंगी, कब सिचुएशन वर्कआउट होगी, तो वो जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करे हुए थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हुए थे ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप समझ पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए है, और आपके पर्सन भी समझ पा रहे हैं कि आपको अगर वो स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं ना, तो कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें असाइन करनी पड़ेंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 अगर वॉन्स प्रेजेंट है, पिलर्स प्रेजेंट है, तो एक डिस्टेंस पे पिलर्स प्रेजेंट है।
मतलब जो उलझी हुई चीजें हैं वो रिजॉल्व होना शुरू होंगी, कहीं ना कहीं अजाइन होना शुरू होंगी। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपकी बहुत ज्यादा बिजी एनर्जी रह सकती है, तो रिलेशनशिप वाइज भी आप बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, और करियर वाइज में। ठीक है, करियर में तो आप अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, तभी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इस रियूनियन का इंतजार कर रहे थे, इस सक्सेस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर अभी भी आप एक वेटिंग एनर्जी में चले आ रहे हो ना, तो गिव अप ना करें, क्योंकि आप अपने एंड पॉइंट तक पहुंचते हुए, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले ही गिव अप कर देते हैं। और मैं जस्ट अभी आपको क्या बताती जा रही थी, ये वॉन्ड डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो उलझी हुई चीजें तो है नहीं आपकी लाइफ में, वही ये कार्ड बता रहा है। सारी चीजें वॉन ना अजाइंड वे में लगे हुए हैं, और यूनिवर्स ने आपको एक वॉन देके रखा है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, उसको रिजॉल्व कैसे करना है, चीजों में स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, ग्रोथ कैसे लेके आनी है, प्रोस्पेरिटी कैसे लेके आनी है, इन सारी चीजों पे आपका ध्यान रह सकता है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऐसी अराइज हो गई है ना, जिसे वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही सॉल्व होगा वैसे ही यहाँ पे न्यू बिगिनिंग आप देख पाओगे। ये ना एक टर्निंग पॉइंट का कार्ड भी माना जाता है, तो सडन वे में कुछ आप अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, सरप्राइजेस या चेंज रिसीव कर सकते हैं। तो कुछ तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे ऐसी ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, या जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। लेकिन आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करने को बोला जा रहा है। जो आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, या अपनी स्ट्रेटजीज शेयर कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसका डिसीजन आपको लेना आना चाहिए, इसके बारे में विचार करिए। कई बार आपका रश वे में जो डिसीजन होता है ना, या आप रश वे में किसी को बोल देते हो, वो एनर्जी आपको बैक स्टेप कर देती है। बॉटम से 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। विद अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कहीं ऐसी प्लेस भी विजिट करने वाले हो जहाँ पर माउंटेन्स या वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। और मे बी आपके पास करियर में, रिलेशनशिप में चॉइसेस ज्यादा होंगी, तो फाइनली आप एक वॉन्ड को चूज कर रहे हैं जो आपके लिए सुटेबल रहेगा, उस एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चाहे करियर की बात करूं मैं, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊं, या आपके पर्सन के लाइफ में भी चॉइसेस होंगी ना, तो वो आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, आपके साथ एक रियूनियन वाले मोड में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, काफी वाइज एनर्जी भी आपकी नजर आ रही है। विचार आप ज्यादा करोगे कोई भी एक्शन लेने के पहले, अच्छी बात है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स। एक्चुअली ना आपने जब मूव ऑन करना शुरू किया, चीजों को लेट गो करना शुरू किया, तब ये प्रोस्पेरिटी आप गेन कर रहे हो। और अगर आप अभी भी फंसा हुआ फील कर रहे हैं, ट्रैप फील कर रहे हैं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि सन आपका इंतजार कर रहा है। अब देख लो, आप एक कप प्रेजेंट है जिसमें फायर प्रेजेंट है, तो कई बार आप गलत चीजों का इंतजार कर रहे हैं, किसी गलत पर्सन से जुड़ना चाह रहे हैं, किसी गलत अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स ना आपको यहाँ पे अवेयर करा रहे हैं कि जैसा आप सोचते हो ना किसी पर्सन के बारे में, अच्छा शायद वो पर्सन वैसा ना हो, बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी रख रहा हो, इसलिए आपको विचार करने को बोला जा रहा था। तो आपको फिलहाल क्या करना है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, फेलियर्स है, टॉक्सिक एनर्जीज है, मूव ऑन करिए, लेट गो करिए। ऑटोमेटिक आपके रास्ते बनते चले जाएंगे, आपको डायरेक्शन नजर आती चली जाएगी, क्योंकि इन द लास्ट आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। लेकिन अगर आप स्टक रहोगे, ऐसे वेटिंग एनर्जी में खड़े रहोगे, तो काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, और जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो पेशेंस आप रखे हुए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। या कोई पर्सन आपके साइड मूव होके आना चाह रहे हैं, स्टेप आपके साइड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना सीखिए, और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पाइसिस, क्या एनर्जीज आ रही है। देखिए, क्या तो भी कार्ड आ गया टावर, मतलब ये टावर मूवमेंट आप फेस कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पे यूनिवर्स 4 ऑफ वॉन्ड्स दे रहे हैं। एक्चुअली ये एक टेस्ट था यूनिवर्स के साइड से, डिस्ट्रक्शन जो आया है, या आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए हो, या आपकी लाइफ में एकदम ही ऐसा मूड आ गया था कि आपको लग रहा था कि अब चीजें कभी सॉल्व होंगी ही नहीं,
लेकिन आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया है, टावर के ऊपर 4 ऑफ wands है। तो अभी जो चीजें आपको डिस्ट्रॉय नजर आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बनेगा, आपको लग रहा है कि आप एकदम ही सेपरेटेड हो चुके हो रिलेशनशिप में, या आपको अभी फील हो रहा होगा कि चीजें वर्कआउट कभी होंगी ही नहीं, ये टावर मूवमेंट की वजह से है। आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी क्यों है, नेगेटिव थॉट्स क्यों है, उसका रीजन ये टावर है। बट ये टावर कन्वर्ट हो रहा है 4 ऑफ wands में, हैप्पी एनर्जी, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मूड में जाने में। तो ये जो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, या ये ब्राइटर लाइट प्रेजेंट है, ये एक येलोइश मोड में प्रेजेंट हो रही है, जो आपको खुशियां लेके आएगी, जो आपको एक ट्रांजिशन वाला पीरियड शो करेगी। बटरफ्लाईज वाली एनर्जी भी रहती है, तो आपको ऐसा फील होगा कि यूनिवर्स हर पल आपको गाइड कर रहे हैं, हर पल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बस बात आ जाती है कि आप कितना नोटिस करते हैं इस एनर्जी को। तो ये जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको नेगेटिव वे में ना लें, पॉजिटिव वे में, क्योंकि ना आपको ये बहुत कुछ सिखाने वाला है, बहुत सारी हैप्पी एनर्जीज को गेन कराएगा। ठीक है पाइसेस, तो हमेशा आप अपने आप को ना डिग्रेडेड समझ लेते हो या निगेटिविटी में ले जाते हो ना, तभी चीजें वर्कआउट नहीं होती है। ओके, अब देखते हैं 9 ऑफ wands को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। स्टार, वही बात है कि आप जो होप बना के बैठे हैं ना, यही होप आपको आगे लेके जाएगी। ये जो आपकी डिजायर है फुलफिल होगी। ये स्टार बता रहा है कि ये जो ब्राइटर मोड है ना, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो वो आपको दिया जाएगा। मे बी आपने कोई बड़ा ड्रीम सोच रखा है, बड़ी चीज आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, या रिलेशनशिप में आप रियूनाइट होना चाह रहे हैं, एक मैरिज वाले मोड में जाना चाह रहे हो। अच्छी बात है, जो आप डिजायर सोच रखे हैं, जो आपने मेंटालिटी बना रखी है ना, फुलफिल होगी। लेकिन क्या यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जीज पे फोकस नहीं बनाना है, पॉजिटिव एनर्जीज पे फोकस बनाना है, वही आपको आगे लेके जाएगी। ठीक है, और स्टार बता रहे हैं कि आपके जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है, आप उसे बड़ा इशू बना लेते हैं, ये ना करें। छोटी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करिए, रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। बॉटम से एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी तो गेन कर ही रहे हो, लेकिन आपको अपने रूट्स पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी रूट्स पे काम नहीं करोगे तो चीजें कैसे वर्कआउट होंगी। आपका प्लांट तभी ग्रो होगा जब आप अपने रूट्स पे ध्यान दोगे, जब आप अपने पेंटिकल पे ध्यान दोगे, जब आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए, अपनी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। बाकी नया करियर, नया अपॉर्चुनिटी या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अभी ना ओवरऑल कार्ड आपके लिए ओपन करते हैं पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी क्या निकल के आ रही है अगस्त मंथ में आपके लिए, मीन राशि। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसे एनर्जीज को गेन कर पाओगे। एक ऑरा आपका पॉजिटिव बनते हुए दिख रहा है। एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है ना, जो आपके फेवर में काम बनाएगा। ये कार्ड ना एज अ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में लेके आया है, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, बहुत सारा चेंज देख रहे हो, और बहुत कुछ आप ऐसा अचीव भी कर सकते हैं जो आप सोचा करते थे, जो आप चाह रहे थे। ठीक है, तो आपकी डिजायर से यहाँ पे फुलफिल हो रही है। मैजिशियन वही शो कर रहा है। मैजिशियन एंड स्टार एक्चुअली सिमिलर एनर्जीज को भी शो करते हैं कई बार, वही आपके साथ हो रहा है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मीन राशि क्या आ रहा है यूनिकॉर्न्स के साइड से। सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो अपने सोल पर्पस को समझने की कोशिश करिए कि आप चाहते क्या हो, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो। ये जो प्लानिंग आप बनाते हो ना, कई बार आपकी प्लानिंग आप ही इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने डे वाइज अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हो, अप्लाई करना शुरू करिए। आप वीक नहीं है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन सेल्फ डाउट की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए। बाकी यूनिकॉर्न्स हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जो आप पे नजर रखे हुए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। हेल्प लीजिए, प्रेयर्स करिए भगवान से, वो सारी चीजें रिजॉल्व करेंगे। अभी एक कार्ड और ओपन करते हैं पाइसेस। अगस्त मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। द स्टार बॉर्न की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिस्ट्रक्शन के बाद एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, वही बात है, टावर से मैच कर रही है एनर्जीज, कि आपको भी फील हो सकता है कि चीजें एकदम ही उलझ रही हैं या एकदम डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बट ये आप नहीं जानते कि ये जो डिस्ट्रक्शन है आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, कलरफुल मोड में जा रहे हो। तो फिलहाल अगर आपको लग रहा होगा कि आपके चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं,
आपको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। एक बार उसमें पॉजिटिविटी को फील करके देखें। अपने आप को ना वीक ना समझें। सबसे पहले आप वीक बहुत जल्दी समझ लेते हो, या कंपैरिजन आप ज्यादा करते हो दूसरे लोगों से, तभी आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो कंपैरिजन निगेटिव वे में ना करें, पॉजिटिव वे में करिए कि आप कितनी ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स यहाँ पे देते हैं, कितने सारी ऐसी चीजें हैं, यूनिक क्वालिटीज हैं जो आप में ही होती हैं। डेडिकेशन तो होता ही है, और आप में जो एक स्पार्क होता है ना चीजों को कैरी फॉरवर्ड करने का, वो अलग ही चीज है, अलग ही यूनिक क्वालिटी है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है पाइसेस। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोन आ गया है फ्लोराइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं मैसेज की बात करूं, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, तो मैं अभी जस्ट क्या बोलती जा रही थी, यूनिक क्वालिटीज की बात कर रही थी। इंटेलिजेंस पावर आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। जो आपके कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, जो उलझी हुई चीजें हैं या आपको टफ लग रही है, वो इजी गोइंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिगर आउट कर रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि आप रिसर्च वर्क पे ज्यादा काम कर सकते हैं। लर्निंग का कार्ड है, तो नई चीजों को सीख सकते हैं आप अगस्त मंथ में, और आप में क्यूरियोसिटी रह सकती है नॉलेज को गेन करने की। ओके, और काफी स्मार्ट स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करने वाले हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो मैंने बताया ना, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रहते हैं, जो इशू है, अनरिजॉल्विंग इशू की मैं बात कर रही हूँ, वो कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती है। क्यों सॉल्व होती है? क्योंकि आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो पाता है, आपका इंटेलिजेंसी पावर भी स्ट्रांग हो पाती है, और ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, एक हायर लेवल की एनर्जी में आप चले जाओगे, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड होगी, इनर गाइडेंस आपको मिलना शुरू होगा, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा अगर आप इसका यूज करते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रखता है। और अगर आपको फील होता है कि आप बाकी लोगों से लैग कर रहे हैं, पीछे चल रहे हो, बाकी लोगों से आप आगे निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं ना, और मेहनत करोगे, तो आप जरूर एक टॉप पोजीशन पे जा सकते हैं, अगर आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा और स्ट्रेटेजीज प्रॉपर रहेंगी। क्योंकि मैनिफेस्ट करता है चीजों को, तो आप चाहें इस स्टोन का यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।